कि पूरा का पूरा मीटिंग का संचालन एंकरिंग पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कोई भी नया व्यक्ति चाहे हमारे शेट्टी में आए, चाहे हमारे सक्सेस का डोज 6 बजे रोज में आए, तो वो जब मीटिंग को लॉग इन करता है तो उसकी मुलाकात जिस पहले शख्सियत से होती है वो होता है एंकर। तो अगर एंकरिंग में हमारा उस वक्त अगर कोई भी त्रुटि हो, तो वो नया प्रोस्पेक्ट के ऊपर में एक राइट जो है प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो राइट प्रभाव डालने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना, मैं 10 स्टेप में आप सारे लोगों के साथ में बात करूंगा। और बिना समय को गंवाए हुए मैं अपनी बात पे आता हूँ, और आई होप कि मेरी स्लाइड आप सारे लोगों के स्क्रीन तक पहुंच गई होगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप सारे लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, कभी भी आप एंकरिंग को अगर स्टार्ट करो, और जैसा कि देख रहे पहले पॉइंट में ही लिखा हुआ है कि आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, बिल्कुल सही। चाहे आप लाइव सेमिनार के अंदर में कर रहे हो, जैसे कि हमारा लाइव मीटिंग सेंटी वगैरह होता है, चाहे जूम के मीटिंग के अंदर में कर रहे हो, अगर आपको ये पता चल चुका है कि कल जो है आपको एंकरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी मिला है, तो आप सारे लोग समय से पहले फ्रेश हो जाएं। और समय से पहले फ्रेश होने के बाद पानी मार ले आंख में, बढ़िया से ब्रश वगैरह कर ले। मतलब आपके आवाज से एक फ्रेशनेस नजर आना चाहिए, मतलब आपकी आवाज किसी के कानों में इस कदर नहीं जाना चाहिए कि जैसे जस्ट अभी आप सो करके उठे हैं, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल उन सारे लोगों को जगाने में मददगार साबित होगा जो लोग अध निंद्र अवस्था में होते हैं, मतलब वो आधा जागे हुए होते हैं और आधा सोए हुए होते हैं। और आपका भी आवाज अगर ऐसा रहेगा तो वो पूरा तरीके से सो जाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत जागे है ना, वो भी पूरा सो जाएंगे। तो आप एकदम जब मॉर्निंग के अंदर में, जब मीटिंग के अंदर में, आपको पता है कि मीटिंग का जब आप शुरुआत करते, स्टार्टअप करते हो, तो आपका जो वॉइस होना चाहिए वो एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए, कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर में जोश पैदा कर दे, उसके अंदर में जुनून पैदा कर दे, उसको वो नींद से जगा दे उसको। तो आप इस चीज को करने के लिए आप एकदम स्टार्टिंग के साथ में ये कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग। तो आप फिर ये लोगों को कह सकते हैं कि अगर मेरी आवाज आप सारे लोगों तक पहुंच रही है और आप भी गुड मॉर्निंग विश करना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर में गुड मॉर्निंग लिखे। और मैं आप सारे लोगों को लगता है मेरी आवाज ठीक से नहीं पहुंची, तो दोबारा जब आप गुड मॉर्निंग करोगे ना एनर्जेटिक होकर के, तो अब आपका वॉइस पहले से हाई होना चाहिए। पहले जब आप गुड मॉर्निंग किए तो उस वक्त बहुत सारे लोग को गुड मॉर्निंग सुनाई भी दिया, नहीं भी दिया, और उस समय 10% 20% लोगों की प्रतिक्रिया आती है। मगर जब आप सेकेंड टाइम बोलते हो ना कि गुड मॉर्निंग अगेन, तो आप जब लाउडली बोलते हो, जब वॉल्यूम को बढ़ा लेते हो, तो उस समय फिर होता है 50-60% लोगों का प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाता है। आप मीटिंग में भी देखना, जब पहले मैं मैसेज टाइप करने के लिए कहूंगा तो उस समय 2 4 5 लोगों का ही मैसेज का रिप्लाई आएगा। मगर अगेन जब उस चीज को दोहराऊंगा और जब उसको जो है मजबूती तरीके से रखूंगा, तो आप फिर देखोगे कि जल्दी 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 लोगों का जो है मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो ये एक जो है साइकोलॉजिकल चीज है जो हमें सीखनी बहुत जरूरी है। और ऐसे भी अगर हम सीएनटी के अंदर में कर रहे हैं, ये तो मैं जूम में आपको बताया कि आपको 2 बार करना है। एक बार गुड मॉर्निंग एवरीवन इस तरीके से किए। लगता है मेरी आवाज शायद आप सारे लोगों के कानों तक नहीं पहुंची। गुड मॉर्निंग अगेन। तो आप जब इस तरीके से करते हो तो आपका एनर्जी जो है दर्शाता है। और जब आप सीएनटी के अंदर में रहते हो तो सीएनटी के अंदर में भी जब आप लोगों को बोलते हो कि गुड मॉर्निंग, तो उस समय आप देखोगे 10-20% लोग प्रतिक्रिया देंगे। मगर आप फिर से बोलोगे कि मेरी बातें लगती है आपके कानों तक नहीं पहुंची, अगेन मैं कहना चाहूंगी या चाहूंगा गुड मॉर्निंग, तो आप देखना फिर आवाज जो है पूरे माहौल के अंदर में गूंजना शुरू हो जाता है। तो आपका एनर्जी का लेवल कभी भी एंकरिंग करे, जितने भी ये 15 के 15 पार्टिसिपेट है, इस चीज को एकदम दिमाग के अंदर में रखें कि आपका एनर्जी का लेवल हाई होना चाहिए। एंकरिंग करने के दरमियान आपका एनर्जी का लेवल नॉर्मल नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि आप पूरा का पूरा फिर वो जितने भी पार्टिसिपेट रहते हो उसको लीड करने वाले पर्सन आप रहते हो। तो आपका एनर्जी का लेवल कभी भी लो नहीं होना चाहिए मीटिंग के दरमियान। अगर आपका तबीयत खराब, इनकेस बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का तबीयत खराब रहता है, बाद में बात करने के बाद मेरे को पता चलता है कि उनका एनर्जी लेवल डाउन कैसे था, तो वो कहते हैं कि नहीं सर उनका तबीयत खराब था ना इसलिए उनका आवाज ऐसा था। बिल्कुल आपका तबीयत खराब हो सकता है, ये चीज हम समझेंगे क्योंकि हम आपका अपलाइन है। मगर उस समय अगर कोई नया प्रोस्पेक्ट है तो उसको राइट मैसेज नहीं जाएगा। तो इस चीज को आप कैसे टेकल करोगे, इस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे? तो जब आप मीटिंग के अंदर में आए तो उस समय आप पहले ही बता दो
कि मैं माफी चाहूंगा या मैं माफी चाहूंगी आप सारे लोगों से कि आज स्वास्थ्य मेरा पूरे तरीके से सही नहीं होने के बावजूद मुझे ये कार्यभार मिला है और मैं अपना 100% देने का और देने की प्रयास करूंगी। और कहीं अगर कोई चूक हो जाता है मेरे एनर्जी के लेवल में तो मैं क्षमा चाहूंगा या चाहूंगी। तो ये जब आप बातें बोलते हो ना, ये जब आप शब्द का प्रयोग करते हो ना, तो सामने वाला को भी लगता है कि ये अगर अपने पूरे रंग में नहीं है तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो है इसका तबीयत खराब है इस वजह से। मगर आप सामने वाला को जताते नहीं हो, दर्शाते नहीं हो कि आपको प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या, और उसके बाद आप डायरेक्ट शुरू हो जाते हो, तो वो फिर माहौल को जो है सही सही जो है ना प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें एनर्जी, हमेशा हमारे शब्दों में एनर्जी होना चाहिए। बिना एनर्जी का जो है वो एंकरिंग चलेगा ही नहीं। आई होप कि यहाँ तक मेरी बातें आप सारे लोगों तक पहुंची होगी, है ना। अगला पॉइंट पे हम आते हैं, और अगला पॉइंट बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है, जब तक आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट ना कर ले, मीटिंग की शुरुआत ना करें। कई लोगों को हम देखते हैं, कई लोगों को हम देखते हैं, बस उनका नाम आ जाना चाहिए, उनका नंबर आ जाना चाहिए, बस वो रट्टू तोता के जैसा बोलना शुरू कर देते हैं। आप बोल रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, मगर आपके बात लोग सुन भी रहे हैं ये जानना भी आपका फर्ज बनता है, वरना आपका एनर्जी बर्बाद होगा। लोग आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो लोग आपको समझ भी नहीं पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो। तो लोगों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर लोगों को कनेक्ट कैसे करें अपने साथ में, तो आप अगर जब तक कनेक्ट ना करो, जैसे जूम मीटिंग के अंदर में आप लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करना चाहते हो, है ना, जूम मीटिंग के अंदर में आप आए और जूम के अंदर में आप मीटिंग की शुरुआत करो और लोगों को कनेक्ट करना, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे। साथियों, आप सारे लोगों को पता है कि हमारा एकेपी टीम का मिशन डायमंड डायरेक्टर और 1 लाख रुपए पर महीने का है। तो मैं देखना चाहता हूं या देखना चाहती हूँ कि आप में से कौन साथी है जो एकेपी टीम के अंदर में सबसे पहले डायमंड डायरेक्टर बनना चाहते हैं और 1 लाख का इनकम पाना चाहते हैं। तो ऐसे साथी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में या तो 1 लाख लिखे या डायमंड डायरेक्टर लिखे या डायमंड लिखे। तो आप जब इस तरीके का बात बोलते हैं ना, वैसे आप हुक्म नहीं चलाए। जो लोग मीटिंग के अंदर है जल्दी जल्दी अपना हैंड रेस करें, ये हुक्म का भाव हुआ। तो ये चीज, ये शब्द आपका लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो इस चीज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मेरी बातों में थोड़ा सा भी ऑर्डरगिरी, बॉसगिरी नहीं होना चाहिए। अगर हम ऑर्डरगिरी, बॉसगिरी झाड़ करके अगर चीजों को करेंगे तो लोग हमसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो आपको लोगों को कनेक्ट करने का मतलब है उनकी प्रतिक्रिया आपको चाहिए। आप और भी बहुत सारे सवाल है, कुछ भी ऐसा सवाल आप पूछ सकते हो। आज लगता है कि आप सारे लोगों की नींद जो है सही तरीके से पूरी नहीं हुई, तो मैं देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि किन किन लोगों का जो है नींद पूरे तरीके से, सही तरीके से पूरी नहीं हुई है, तो जल्दी से अपना हैंड रेस करें। तो हो सकता है कुछ साथी हैंड रेस करें। ये थोड़ा सा डबल मीनिंग बात होगी, और यहाँ पर थोड़ा सा माहौल को आपने क्या क्या लाइट किया। आपने कहा कि आपका नींद पूरे तरीके से पूरी नहीं हुई है, तो कुछ लोग हैंड रेस करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो आप कुछ फनी बात भी यहाँ पास करके लोगों को अपने साथ में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब तक लोगों का कनेक्टिविटी आपके साथ में नहीं बनेगा, तब तक आप क्या बोल रहे हो, आप क्या नहीं बोल रहे हो, आप खुद बोलोगे, खुद सुनोगे, लोगों को कुछ भी अल्ले पल्ले पड़ने वाला नहीं है, और आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग करके चल गए। और अपलाइन भी आपको वहां पास टोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं, क्योंकि जाहिर से यहाँ तो हर चीज में बढ़िया कर, बढ़िया बढ़िया बोलना है। बुरा तो यहाँ बोलना ही नहीं है, कोई कैसे भी कर रहा है उसको बढ़िया बढ़िया ही बोलना है, बुरा तो बोलना ही नहीं है। तो जब बुरा बोलना ही नहीं है तो आप क्या गलती कर रहे हो आपको पता कैसे चलेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब तक लोगों के साथ में आपका कनेक्टिविटी नहीं होता है, तब तक जो है आप अपनी बात को बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। एकदम एक एक व्यक्ति के साथ कनेक्टिविटी बनाए, और कम से कम 50-60% लोगों का कनेक्टिविटी अनिवार्य है। 100% लोगों का हैंड रेस नहीं होता है, ये आप सारे लोगों को भी मालूम है। 100% लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, ये आप सारे लोगों को भी पता है। मगर आपको देखना है कि कम से कम ये संख्या 50 एंड अबव है या नहीं। जब तक 50 एंड अबव नहीं है तब तक अपनी बातों को बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। तो आई होप कि सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा कि कनेक्टिविटी सबसे पहले मस्ट जरूरी है। लोगों के साथ में पहले कनेक्टिविटी बनाना है। आप ऐसे जैसे फिजिकल मीटिंग भी कर रहे हो, तो फिजिकल मीटिंग में भी हम कई बार देखते हैं कि लोग लोगों को अपने साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते और वो बोलना शुरू कर देते हैं। वो ये बैड हैबिट है, ये बैड हैबिट है।
जब तक एक व्यक्ति, मैं मुझे कभी भी आप मीटिंग में गौर करना, रोमा मैडम, सरिता मैडम लोग को आप गौर करना मीटिंग के अंदर में, ये लोग कभी भी बोलता है ना तो देखिएगा, जब तक एक एक आदमी का ये लोग मुंह से ऐस नहीं निकलवा लेता है ना, जब तक एक एक आदमी से ताली नहीं बजवा लेता है, एक एक आदमी का हाथ खड़ा नहीं करवा देता, तब तक ये लोग अपना मेन मुद्दा पे आते ही नहीं। तो ये सब चीज सीखने की जरूरत है हमें, कि हमारा मेन मोटो है कि हमारा जो जो भी हम कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आए, और सामने वाला सुने मेरी बातों को, और जब सुनेगा तभी समझ में आएगा। और वो सुनेगा कब, पता कैसे चलेगा, जब उसकी प्रतिक्रिया, उसकी एक्टिविटी को आप देखोगे। तो जूम मीटिंग के अंदर में कैसे आप एक्टिविटी देखोगे? जूम मीटिंग में तो जाहिर सी बात है, ये तो सब अपने अपने घर पे लॉग इन हुए हैं, तो वो झाड़ू लगा रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं या बेड में सोए हुए हैं या नहाने चल गए मोबाइल लेकर के, आपको कैसे पता चलेगा? तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उनके हैंड रेस देखोगे, उनसे कमेंट कराओगे, बार बार उनसे पार्टिसिपेट कराओगे, तो आपको उनका एक्टिविटी पता चलेगा कि वो मीटिंग में है या नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक मेरी बातें अगर क्लियर हुई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग यस टाइप करें, ताकि मैं फिर अगला पॉइंट पे आऊँ आप सारे लोगों के सामने में जल्दी जल्दी। मैं देख रहा हूँ प्रिया मैडम का यस आया, सारे लोगों का यस यस कमेंट में आया। तो सेकंड पॉइंट आप लोगों ने समझ गया, कनेक्टिविटी। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग की शुरुआत करने से पहले अपने मीटिंग का एजेंडा लोगों के सामने रखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या है ना कि बस सक्सेस का डोज 6 बजे रोज हम लोग स्टार्ट करते हैं और बस शुरू हो जाते हैं, प्लान देने के लिए फलाना को बुला रहे हैं, प्रोफाइल दिलाने के लिए। अरे जिस मीटिंग की शुरुआत आप कर रहे हो, जिस मीटिंग का स्टार्ट कर रहे हो, इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? ये मीटिंग आखिर क्या है? हो सकता है कोई नया व्यक्ति है, नया व्यक्ति मीटिंग के अंदर में इन्वॉल्व है, उसको नहीं मालूम है कि ये मीटिंग का पर्पस लोगों को सिखाना है और सीखना है, और वो ये चीज को नहीं जान रहा। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत बोल रहा है या गलत वो कर रहा है, तो उस चीज को वो नोटिस करके जो है उसके दिमाग में ये चीज चला जाएगा, जब इसको खुद नहीं आता है तो ये मेरे को क्या सिखाएगा। मगर जब आप अपना एजेंडा क्लियर करते हो कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एंकरिंग करने का कार्यभार मुझे मिला है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा सक्सेस का डोज 6 बजे रोज एक एजुकेशनल मीटिंग है, जहां पास हम सारे लोग एक दूसरे से सीखते हैं। और ये हमारे कुछ जो है बेसिक एजेंडे पे चलता है, जैसा कि हमारा कंपनी का प्लान हो गया, प्रोफाइल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, 3P पे निर्धारित है। उसके बाद हमारा बिग बुक रीडिंग सेशन आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटर को सुनने का, जो हमें 15-20 मिनट हर दिन कुछ ना कुछ जिंदगी के नए लेसन हमें सिखाते हैं और आगे बढ़ने में हमारा बहुत हद तक हेल्प करते हैं। तो आप सारे साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि अपने आप को अंत तक मीटिंग में बना करके रखें, तभी आपको जो है हमारे ग्रेट मेंटर को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये आपने मीटिंग का स्टार्ट में ही लोगों को ये दर्शा दिया कि हमें अमित सर को सुनने तभी मिलेगा जब हम मीटिंग में लास्ट तक बने हुए रहेंगे। हम देखते हैं मीटिंग के अंदर में कुछ साथी 7 बजे आउट हो जाते हैं, कुछ 7:15 में आउट हो जाते हैं, कुछ 6:50 में ही आउट हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो आपको अपना एजेंडा मीटिंग शुरुआत करने से पहले उनको बताना है कि आपका सक्सेस का डोज 6 बजे रोज किस एजेंडे पे काम करता है, इसका पर्पस क्या है। तो आई होप कि मेरी बात क्लियर हुई होगी और आप सारे लोग यहाँ तक समझे होंगे। चौथा और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीटिंग में किसी भी तरह का व्यवधान पैदा ना हो उसके लिए कुछ वार्निंग पहले ही दे दो। हम लोग कोई वार्निंग नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम लोग टू द पॉइंट पे आ जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग मुद्दा पे आ जाते हैं। अब आप जूम मीटिंग कर रहे हो, जूम मीटिंग कर रहे हो, आप एंकरिंग कर रहे हो, एंकरिंग कर रहे हो, अब वहां पास कोई व्यक्ति प्लान दिखा रहा और पता चले किसी का माइक खुल गया, तो उस एक व्यक्ति के वजह से सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब आप जूम के अंदर में मीटिंग कर रहे हो, है ना, कोई व्यक्ति नया व्यक्ति और पता चला कि वो प्लान के अंदर में कुछ शब्द आपने गलत बोल दिया, तो वो तुरंत माइक खोल करके वहां से टोकना शुरू कर दिया, तो ये गलत इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो कुछ चीजों का वार्निंग हमें पहले ही दे देना है लोगों को, अगर हम जूम मीटिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या वार्निंग देना है, और इसे भी तरीका से देना है। कृपया मीटिंग के दौरान व्हाट्सएप फेसबुक का प्रयोग ना करें। आपको मालूम है कि अगर आपका डाउनलाइन जूम मीटिंग अटेंड करते हुए अगर वो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, तो आप कितना भी अच्छा अच्छा बातें सिखा रहे हो, ये वो सीख नहीं पा रहा। तो इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए कि वो व्यक्ति मीटिंग के दरमियान जो है मीटिंग में ही इन्वॉल्व रहे। तो इसके लिए आपको अलर्टनेस पहले से जारी करना होगा।
सेकेंड, आपका नाम पुकारे जाने पर ही अपना माइक खोले। मतलब आप उनको बता दे रहे हो कि आपका जब तक नाम नहीं बुलाया जाएगा तब तक अपनी माइक को नहीं खोलना है। तो वो व्यक्ति अपने माइक पे लगातार फोकस बना करके रखेगा। मगर हम लोग इस तरीके का कोई व्यवधानिक जो है चेतावनी हम लोग देते ही नहीं है, वार्निंग देते ही नहीं है। वो व्यक्ति जो है अपना माइक खोल के घूम रहा है, पता चलता है जो एंकर है या अपलाइन है वो बार बार माइक बंद करने में परेशान है, उसका वीडियो ऑफ करने में परेशान है। तो ये सारा चीजें हमें बताना। उसके बाद आपको ये भी चीज बोलना है कि अपने आप को 1.5 घंटा तक मीटिंग में ही बना कर रखे, कोई और एक्टिविटी ना करें। कई लोग आप देखते हो कि मीटिंग में जब उनका नाम पुकारा जाता है तो उनका माइक नहीं खुलता है, उनका हैंड रेस नहीं होता है, वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पाते? क्यों? क्योंकि वो मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं रहते। वो मीटिंग में लॉगिन उनका नाम दिखाता है मगर वो खुद मीटिंग में नहीं रहते। वो दूसरे कार्य में जो है बिजी रहते हैं। और वो अपलाइन जब पूछता, हम तो थे मैडम मीटिंग में, सवेरे आप मेरा नाम नहीं देख रहे थे? मेरा नाम तो था। तो फिर वैसा रहना नहीं रहना क्या क्या मतलब है? आप बताओ मेरे को, वैसा रहना नहीं रहने का क्या मतलब है जब वो मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है? तो आपको ये सारी चीजें, जब आप वार्निंग देते हो कि आपको ये चीज करना और आपको ये ध्यान रखना, जो लोगों को भी एंकरिंग करना है, इन सारे वार्निंगों को हमें पहले देना। और अगर हम लाइव मीटिंग कर रहे हैं, ये तो जूम मीटिंग के अंदर हो गया, अगर लाइव मीटिंग कर रहे हो तो लाइव मीटिंग के अंदर में भी आपको ये 3 वार्निंग एकदम कंपलसरी है, एकदम दिमाग के अंदर में डाल लो। बिना ये 3 वार्निंग दिए हुए लाइव मीटिंग का भी शुरुआत नहीं करना। जैसे मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, तो आप डायरेक्टली उनको मोबाइल स्विच ऑफ नहीं बता सकते हो कि डायरेक्टली मोबाइल स्विच ऑफ कर ले। तो आपको उनको बताना होगा कि मोबाइल को स्विच ऑफ क्यों करना है। आप उनको बता सकते हो कि साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जेब में एक मोबाइल जैसे जो यंत्र है, ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही काम का चीज है, जिससे हम बातें बातें भी करते हैं और लोगों की फोटो भी खींचते हैं। मगर हर अच्छे चीजों का जो है कुछ गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम सारे लोग अपने लाइफ को चेंजिंग करने वाले इवेंट में शामिल है, और इस मीटिंग के दरमियान अगर हमारा घंटी बजता है मोबाइल का, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे मुख्य वक्ता है, जो हमारे लीडर है, उनका फोकस जो है डिस्ट्रैक्ट होगा, उनका ध्यान भटकेगा। और उनका तो ध्यान भटकेगा ही भटकेगा, साथ में जितने लोग अपने जीवन को बनाने के लिए आए हैं, अगर उनका भी ध्यान भटक जाएगा तो एक रिंगटोन एक व्यक्ति के दिमाग में जो बातें उनकी जिंदगी को बदल सकती थी, उससे वो वंचित रह सकता है। तो कृपया करके अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे और इसे वाइब्रेशन मोड में भी ना रखें। तो आप अगर ऐसा कहते हो तो वहां पास आप देखोगे 40-50% लोग ऑफकोर्स मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल देंगे। अगर आप स्विच ऑफ बोलोगे तो ही साइलेंट में डालेंगे, और अगर आप साइलेंट बोलोगे तो फिर वो घंटी बजना ही बजना तय है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल गेम है। कई लोग है बोलते अपने अपने मोबाइल को साइलेंट कर ले। आज तक किसी भी मीटिंग के अंदर में मैंने नहीं देखा है कि अगर आप साइलेंट बोले हो और लोगों का घंटी ना बजाओ। अगर आप स्विच ऑफ बोलो, देखना फिर लोगों का घंटी नहीं बजेगा। स्विच ऑफ बोलने का मतलब है कि वो व्यक्ति मोबाइल को साइलेंट कर लेगा, ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो ये चीज दिमाग के अंदर में रखना, मोबाइल को साइलेंट करवाना। दूसरा चीज, देर हो रही है और अभी जा सकते। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो मीटिंग के दरमियान क्या होता है, जैसे ही लीडर आता है, लीडर आने के बाद में जो है 2-4 लोग आगे में बैठे रहते हैं और वहां से उठ करके जो है फिर वो घसकने लगते। अब एक व्यक्ति को देखा देखा दूसरा उठ जाता है, दूसरा को देखा देखा तीसरा उठ जाता है। पता चलता है कि वो मीटिंग का जो है फिर ऐसी तैसी हो गया। तो इन चीजों का हमें ध्यान कैसे रखना। हम जब एंकरिंग कर रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको बताएं कि आज का मीटिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमारी जिंदगी को बदल बदल सकता है, और बदल ही नहीं सकता, लाखों लोगों का जिंदगी को बदला है। तो आप अगर अपनी भी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो हमारा मीटिंग जो है 40 से 50 मिनट चलने वाला है। और अगर आपके पास में आज आप आधा घंटा 15 मिनट का समय लेकर के आए हो और आपके पास में अगर वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी उठ करके जा सकते हो। कभी और आपको मौका मिलेगा तो आप इस मीटिंग को अटेंड कर लेना। मगर मेरा आपसे निवेदन है, विनती है कि मीटिंग स्टार्ट होने के पश्चात जब तक मीटिंग का समापन ना हो तब तक अपनी जगह से आप बिल्कुल मत उठेंगे, क्योंकि आपका उठने से बाकी लोग जो अपनी जिंदगियों को बदलने के लिए आए हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये जब आप पहले ही अलर्ट घोषित कर देते हो ना, तो फिर वो व्यक्ति जगह पे बैठा रहता है। जिनको जाना रहेगा उनको कोई नहीं रोक सकता, ना हम रोक सकते ना गौतम बाली सर रोक सकते। मगर एक जो व्यक्ति रहने वाला है, पता चले उसको देख करके दूसरा भी चला गया तो आपका मीटिंग का खवंडर हो जाएगा।
आई एम राइट या रॉन्ग? कितने लोगों को लग रहा है कि हम सही बोल रहे हैं? अगर हम सही बोल रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें, जिनको भी लग रहा है कि नहीं सर सही बोल रहे हैं। एक व्यक्ति का देखा देखी दूसरा उठ करके चला जाता है। देख रहा हूँ भरत सर का, प्रिया मैडम का मैसेज आ रहा, तो ये चीज का ध्यान आपको पहले रखना है। तीसरा चीज जो हमें उनसे कहना है कि बीच में उठकर सवाल ना पूछे। आप उनको ये बोल सकते हैं कि साथियों, हो सकता है मीटिंग के दरमियान आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो, और मीटिंग क्योंकि हमारा कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपके मुखा जितने भी सवालात हैं वो मीटिंग के बीच में ही, और मीटिंग का समापन होते होते वो सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो और उसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल बच जाते हैं तो अपने सवाल का जवाब यहाँ से लेकर के ही जाइएगा अंत में, मगर मीटिंग के दरमियान आप अपने जगह से खड़ा होकर के बिल्कुल सवाल जवाब ना करें। तो ये चीज अगर आप अलर्ट कर देते हो तो जो व्यक्ति रहता है ना तर्क वितर्क करने वाला, वो भी साइलेंट मोड में आ जाता है, और आपको भी पता है कि लीडर है, लास्ट में जब 1 to 1 उससे सवाल जवाब करेगा तो उसका जवाब वो दे देगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग को जो है संचालित कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग को हिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि सवाल मतलब उनको डायरेक्शन देने से पहले आप उनको किस तरीके से बोल सकते हो कि दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को आपको देने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही काबिल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी मौजूद है। मैं उन्हें यहाँ कॉल करना चाहूंगा या चाहूंगी, लेकिन उन्हें कॉल करने से पहले मेरी मेरी सभी लोगों से 2-3 रिक्वेस्ट है ना। अब आपको वो मोबाइल स्विच ऑफ करने वाला बात, या मीटिंग में उठ करके जाने वाला, या सवाल करने वाला अब बोलना, ये लाइन को बोलने के बाद अगर आप बोलोगे तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है सही तरीके से आपकी बातों को समझेगा। डायरेक्टली किसी को भी नहीं बोलना, एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे से रिक्वेस्ट भाव में, दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को आपको देने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही काबिल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी मौजूद है। मैं उन्हें यहाँ कॉल करना चाहूंगा या चाहूंगी, लेकिन उन्हें कॉल करने से पहले मेरी सभी लोगों से 2-3 रिक्वेस्ट है। ये बोलने के बाद आप रिक्वेस्ट करो, और रिक्वेस्ट करोगे तो ये सारा चीज आप मीटिंग के अंदर में, वो मीटिंग का डिस्टरबेंस से पहले आप मीटिंग को कंट्रोल कर दोगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमें एंकरिंग में क्या करना है। और ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं ये फिजिकल मीटिंग का, फिर इसको जूम में मत अप्लाई कर दीजिएगा। जूम में मत अप्लाई करिएगा, ठीक है। ये फिजिकल मीटिंग के अंदर में ये चीज काम करेगा। ऐसा ना हो कि ये लाइन हम बता रहे हैं और अब जूम में पता चल रहा है जिसको एंकरिंग करने का मौका मिल रहा है वो जूम में इस चीज को जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया। जूम में भी आप अप्लाई कर सकते हो, मगर जब नए लोग रहेंगे उस समय आप जूम में भी अप्लाई कर सकते हो, मगर ज्यादातर ये फिजिकल मीटिंग के अंदर में अप्लाई कर सकते हो। अगला पॉइंट के अंदर आते हैं, जो 5वां पॉइंट है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों का एक्टिविटी चेक करने के लिए बीच बीच में सवाल जरूर पूछिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एंकर को देखते हैं हम कि उनको बस फोकस रहता है घड़ी में, वो देखेंगे, वो एंकर करने वाले को देखेंगे, बस उनको लगेगा किसी तरीके से जो है जो आज मेरे को जिम्मेवारी मिला बस पीछा छूट जाए। नहीं, लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए आपको बीच बीच में सवाल जवाब करना बहुत जरूरी है, और सवाल जवाब भी ऐसे होने चाहिए जिनका जवाब बहुत सरल हो, जो लोग हर एक व्यक्ति देना चाहे। अभी ये नहीं कि आप उनसे पूछने लगे a+b का होल स्क्वायर क्या है, जल्दी से मैसेज में टाइप करके बताएं। तो अब कल्पना मैडम को a+b का होल स्क्वायर याद ही नहीं हो, कैसे टाइप करें। आप लोगों से इजी इजी सवाल पूछ सकते हैं जिसका प्रतिक्रिया हर कोई देख सकता है। साथियों, हम आप सारे लोगों से जानना चाहेंगे कि माउंटेन मैन किसको कहा जाता है। सबको मालूम है दशरथ माझी को कहा जाता है। आप सारे लोग को पता, आप सारे लोगों से पूछ सकते हो कि वेस्टिज के अंदर में जो है 1 करोड़ कमाने वाले लीडर का क्या नाम है। साथियों, जल्दी से मैं आपका प्रतिक्रिया चाहूंगा। उनको पता है, अच्छा वेस्टिज के कितने बेसिक है जिन्हें हम सारे लोगों को पता होना चाहिए। सबको मालूम है 7। तो ये सब ऐसी चीज है जिसका जवाब वो तुरंत तुरंत फटाफट दे देंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन लोग मीटिंग के अंदर में कनेक्टेड है या नहीं है। सवाल ऐसा ना होना चाहिए कि वो सवाले आदमी को समझ में नहीं आए तो फिर वो जवाब दे ही नहीं पाएगा। इतने इजी और सरल होने चाहिए। हम सारे लोग 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि 1 लाख रुपए में कितना जीरो होता है। जल्दी से साथी जो है टाइप करके दिखाए। ये सब ऐसे सवाल है जो हर कोई इसका जवाब जो है तुरंत तुरंत दे देगा, जिसको नहीं भी, सबको मालूम है सब सवाल का जवाब क्या है। तो आपका मेन मोटो क्या है? आपका मेन मोटो गुरुजी बनना नहीं है, आपका मेन मोटो है लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करके और उनको बिजी रखना। एक एंकर का मेन काम तो यही है ना
लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करके उनको बिजी रखना। तो आप लोगों को कनेक्ट तो कभी कर पाओगे ना एक एक व्यक्ति को, जब आप उनसे इतने सरल सरल सवाल पूछोगे। मैं देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि सवाल का जवाब आप सारे लोगों को पता है। हमारा एक सप्लीमेंट आता है जो वेस्टीज के अंदर में सबसे ज्यादा बिकने वाला सप्लीमेंट है। हम जानना चाहते हैं कि उसके अंदर में कितने तरह के पोषक तत्व मिले, वो सबको मालूम है स्प्रुलिना के अंदर में 46 तरह के नहीं 45 तरह के पोषक तत्व मिले, विटामिन सी को छोड़ करके। तो ये सारा का सारा चीज, ये ऐसे सवाल है जो सबको पता है। तो ये नंबर में, जैसे कि आप सवाल ऐसा करें कि नंबर में उसका जवाब जो है तुरंत तुरंत मिल जाए आपको। हर बार लोगों को हम देखना चाहते हैं कौन लोग मीटिंग में जल्दी से हैंड रेस करे, ये सवाल लोगों को कभी कभी हर्ट भी कर सकता है। सवाल पूछना वही है, करवाना वही है, मगर तरीका से करवाना। बेतरीका से कराएंगे तो अच्छा चीज भी खराब हो जाएगा। कई लोगों को देखते हैं जल्दी जल्दी अपना हैंड रेस करे जो लोग मीटिंग में उपस्थित है। इस तरीके से अगर आप बोलोगे तो वापस लोगों का माइंडसेट जो है फिर वो चेंज होगा, फिर वो आप सही एक प्रभावशाली एंकर नहीं बन पाओगे। प्रभावशाली एंकर आप तभी बन पाओगे जब अपने शब्दों से, अपने सरलता से, अपने जो है अच्छे विचार से लोगों को अपने साथ में कनेक्ट कर पाओगे। तो बीच बीच में आप इस तरीके का सवाल जवाब लोगों से करते रहोगे तो लोगों का कनेक्टिविटी पता चलेगा। अच्छा, छठा, अच्छा प्रदर्शन करने वाले या नए लोगों का नाम बीच बीच में जरूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, जैसे आप मेरे को देखे होंगे मीटिंग में, कभी भी आप नोटिस करना, हालांकि प्रिया मैडम हमारे बीच उपस्थित है, आप देखते होंगे कि हम मीटिंग के अंदर में कई बार प्रिया मैडम का बार बार नाम लेते हैं, रानी मैडम का बार बार हम नाम लेते हैं, जो भी नया व्यक्ति रहता है कल्पना मैडम का नाम हम बार बार क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है वो व्यक्ति नया है, और नया व्यक्ति को वो हमारा परिवार का हिस्सा जो है अभी 1-2 दिन पहले ही बना है। तो हम जब बार बार उनका नाम लेते हैं ना, बार बार जब हम उनको यह एहसास दिलाते हैं कि आप भी इम्पोर्टेंट हो, आप भी इम्पोर्टेंट हो, तो वो सिर्फ अपने नाम को सुन करके ना उनको खुशी महसूस होता है। उनको अच्छा लगता है कि मीटिंग के दरमियान में अपने किताब भी पढ़ रहे लोग व्यवहार, उसमें भी आपने सुना है कि लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद आता है। दूसरी बात कि आप उनका भी नाम ले सकते हो, जैसे ग्रुप के अंदर में आपने किसी को होम मीटिंग करते हुए देखा, जैसे कि कल आपने रोमा मैडम को देखा, लक्ष्मी मैडम लोग, ये लोग मीटिंग कर रही थी, तो आप मीटिंग के बीच में ये भी जिक्र कर सकते हो कि बड़ा अच्छा लगता है जब रोमा मैडम को तबीयत खराब होने के बावजूद हम सारे लोग नरवा के अंदर में लक्ष्मी मैडम, प्रिया मैडम, कल्पना मैडम लोग के साथ में मीटिंग करते हुए देखते हैं। तो ये सारे शब्द जब आप बोलते हो ना मीटिंग के दरमियान, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे ये प्रभाव पड़ता है कि जो व्यक्ति एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो होम मीटिंग नहीं कर रहा या मीटिंग नहीं कर रहा, तो ये शब्दों से जो है उनको भी लगता है कि हम भी ये काम करेंगे तो मेरा भी नाम मीटिंग के बीच में लिया जाएगा। तो ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो बहुत बारीकियां हैं, जो कि आपको बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंगों में सीखने को मिलता है। ये 1 घंटे का नॉर्मल ट्रेनिंग में कोई भी लीडर नहीं बताता। ये सब का जो है ना, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर में सीखने को मिलता है, एंकरिंग कैसे करे में सीखने को मिलता है, जो पूरा दिन दिन भर का ट्रेनिंग होता है। और मैं एकदम छोटे छोटे माइनर माइनर पॉइंट आप सारे लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीजें बहुत काम करती है। नए व्यक्ति का नाम लेना, जो अच्छे बेस्ट परफॉर्मर है, अगर किसी ने कंसिस्टेंसी किया है ग्रुप के अंदर में, आपने देखा है, आप सारे लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है मुझे कि हमारे वेस्टिज परिवार के अंदर में एक ऐसी भी लीडर है जो प्रत्येक महीना 3-3 हजार की खरीदारी करती है। और मुझे बताते हुए प्राउड हो रहा है कि कल ही हमारे बीच अनीता मैडम ने 3 हजार का प्रोडक्ट का परचेज की है। मन्नू सर हमारे बीच है जो सबसे पहले इस महीना कंसिस्टेंसी को, ये मीटिंग के दरमियान एंकरिंग के बीच में जब ये सब बातें आप करते हो ना, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे ये प्रभाव पड़ता है कि जो लोग परचेज नहीं किए हैं, जो लोग खरीदारी नहीं किए हैं, उनको एक मैसेज जाता है कि नहीं, इनडायरेक्ट वे में जो है अब मेरे को भी जल्दी खरीदारी करना, ताकि मीटिंग के बीच में मेरा भी नाम लिया जाएगा। तो ये सब चीजों को हमें दिमाग के अंदर में रख करके, क्योंकि हमें वक्त मिल रहा है। अब जो विजिटिंग लीडर है, विजिटिंग लीडर को 15 मिनट 20 मिनट बोलने का टाइम है। वो 15-20 मिनट के अंदर में वो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन ही बोलेगा, वो ये चीज सब चीजों पे फोकस नहीं करेगा। मगर आप एंकरिंग कर रहे हो, आपके पास ये मुद्दा है, आपको कई बार मौका मिल रहा है आने का, बताने का, नाम लेने का, तो ये चीजें बीच बीच में जरूर करना है कि जो लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों का और नए लोगों का बीच बीच में नाम जरूर लेना है। 7वां पॉइंट जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया फिर भी उसका तारीफ करे। कई बार क्या होता है कि अब आप एंकरिंग कर रहे हो,
और किसी नए व्यक्ति को आपने मौका दे दिया, वो अच्छे तरीके से प्रोफाइल नहीं कर पाया, अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर पाया, या अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाया, तो भी हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, तो भी हमें उनको छोटा नहीं दिखाना, तो भी उन्हें ये एहसास नहीं कराना है कि तुमने गलत किया, फिर भी तारीफ करना, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा कोशिश किया, और मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि आप जो है इस तरीके का प्रदर्शन अगर ऑनलाइन ना करके मीटिंग के अंदर में 10 बार 12 बार करोगे, तो आप भी जो है रोमा मैडम जैसे, सरिता मैडम जैसे, प्रिया मैडम जैसे, अनीता मैडम जैसे प्रदर्शन करने लग जाओगे। आपने क्या किया, उनका आत्मविश्वास को बढ़ाया, आपने डाउन नहीं किया। तो हमारे शब्दों के अंदर में हमेशा प्रमोशन होना चाहिए, किसी को भी डेमोलाइज नहीं करना, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो खराब करे। हम लोग किसी को जजमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग हर एक इंसान को हनुमान बनाने के लिए बैठे हैं, ताकि उनके अंदर का हनुमान जाग जाए और वो सातों समुंदर ला करके जो है अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर ले। तो ये हमें ध्यान रखना। 8वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नए लोगों को बुलाने से पहले उनका जमकर प्रमोशन करें और उनका आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि वो नए व्यक्ति को डायरेक्टली तुरंत कॉल कर देते हैं। अब वो डायरेक्टली तुरंत अगर एक नए व्यक्ति को कॉल करेंगे तो वो व्यक्ति डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, उसको माइक खोलते ही नहीं है डर से, उसको लगता है नहीं माइक मत खोलो। अब जैसे रानी मैडम, अब रानी मैडम से बहुत कम प्रदर्शन करवाया गया या परफॉर्म उनसे नहीं कराया गया, अब मेरे को रानी मैडम से अगर परफॉर्म कराना है तो हम कैसे कराएंगे? पहले तो रानी मैडम का जम के तारीफ करेंगे। साथियों, आप सारे लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी भी मौजूद है जिन्हें बिजनेस को साइन अप किए हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र 10 से 12 दिन हुआ। और हम आप सारे लोगों को बताना चाहेंगे कि इन 10 से 12 दिनों के अंदर में उन्होंने वेस्टीज की फास्ट 8% बनी है, फास्ट 8%, जो वेस्टीज जिसे चैंपियन कहा जाता है, और वो हमारे अगस्त मंथ की चैंपियन भी है। तो आज उनको पहली बार इस सक्सेस का डोज 6 बजे रोज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। और हो सकता है कि रानी मैडम, क्योंकि पहली पहली बार में हर एक बच्चा जो है जन्म लेते के साथ मैराथन नहीं दौड़ने लगता है, स्कूल में पहले दिन जाते के साथ हमारे बहुत सारे दोस्त नहीं बन जाते, या पहले दिन जो है हम टॉपर नहीं बन जाते। तो हो सकता है कि रानी मैडम का भी पहला प्रदर्शन है, और हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो सकती है उनसे, कुछ गलतियां कर सकती हो। तो हम जितने भी लीडर साथी है, जितने भी अपने आप को आप लीडर मानते हो, हम सारे लोग ताली बजा करके रानी मैडम का हौसला अफजाई करेंगे, और हम सारे लोग जो है रानी मैडम को ये प्लेटफॉर्म के अंदर में बोलने का मौका देंगे, और हम सारे लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आप सारे लोग की जोरदार तालियों के बीच मैं प्रोफाइल दिखाने के लिए, कॉल करने के लिए जा रहा हूँ रानी मैडम। अब उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बातें क्या आएगी, कह रहे गलती भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, सब मेरे को हौसला अफजाई करेंगे। मगर इन सब शब्दों का बिना प्रयोग किए हुए डायरेक्ट आप रानी मैडम को कॉल कर रहे हो, प्रोफाइल दिखाने के लिए मैं कॉल करने जा रहा हूँ रानी मैडम। अब वो डर से ऐसे ही रानी मैडम का हालत खराब हो, कब माइक खोलेगी, कहाँ आकर के बताएगी? तो आप उनको एहसास कराओ, बुलाने से पहले ये एहसास कराओ कि अगर गलती भी हो जाता है कोई बात नहीं, या कोई फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, कोई सजा नहीं दिया जाएगा, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, हर व्यक्ति आपको सिखाएगा, बताएगा। तो जब भी नया व्यक्ति को आप बुलाओ, तो नया व्यक्ति को बुलाने से पहले उनका जम के तारीफ करो और उनका आत्मविश्वास को बढ़ाओ। ये दो चीज करोगे तो एक नया व्यक्ति भी अच्छा परफॉर्मर बन जाएगा, अच्छा परफॉर्म करने वाला बन जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है, जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले इस बिजनेस के अंदर में, तो कंपनी का और अपलाइन का तारीफ करने से बिल्कुल ना चूके, दिल खोल के तारीफ करें जब भी मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि आप जितना बड़ा बेस्टिज कंपनी को बनाओगे, आप जितना बड़ा अपने अपलाइन को बनाओगे, याद रखना उतना बड़ा आप भी बनोगे। हम कई बार देखते हैं लोग पूरा प्रदर्शन कर देते हैं, मगर उनके मुंह से एक बार गौतम वाली सर के लिए, कमलवीर सर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, नहीं निकलता। आप उनको जब तक लोगों के दिलों के अंदर में नहीं बैठाओगे ना, कंपनी के मालिक को, तब तक उनको कंपनी से बहुत ज्यादा घनिष्ठ लगाव नहीं होगा। ये टीवी में ऐड थोड़ी आएगा जो दिन भर वो देख रहे हैं तो गौतम बाली सर को मान लेंगे। ये बार बार बोल करके आपको एहसास कराना होगा, आपको बताना होगा कि वेस्टिज कंपनी क्या है, वेस्टिज कंपनी के मालिक के विचार कैसे है, आपके अपलाइन को देवता कौन बनाएगा,
आप बनाओगे। अपलाइन के बारे में बार बार अच्छा अच्छा बोल के जब भी आपको मौका मिला कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्या सरिता मैडम के टीम में हूँ, जो पग पग के अंदर में मेरे को सपोर्ट करती है, मेरा सहयोग करती है, मेरा मार्गदर्शन करती है, सिखाती है। आज जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ, सरिता मैडम का ही देन है। तो आप इस तरीके से जब तारीफ करते हो ना, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो ऑनलाइन सुन रहा होता है आपको, उसके दिमाग में जाता है ये अपना अपलाइन का तारीफ कर रही है, मतलब मेरे को भी जब बोलने का मौका मिलेगा तो मेरे को भी अपना अपलाइन के बारे में अच्छा अच्छा बोलना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जब आप करोगे ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, इसका परिणाम और रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। तो जब भी मौका मिले, कंपनी का और अपलाइन का तारीफ करने से बिल्कुल भी ना चूके। कोई मौका नहीं गंवाए, थोड़ा सा भी पॉइंट मिला, कुछ भी क्लू मिला, कुछ भी पॉइंट मिला, कोई किसी ने प्रोडक्ट का बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, प्रोडक्ट का बहुत अच्छा डेमोस्ट्रेशन कर दिया, जम के खुल के तारीफ करिए कि आज हमारी वेस्टेज मैनेजमेंट बहुत प्राउड होता है कि हम एक ऐसे कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ का जो है पूरे तरीके से ख्याल रखती है। आज कंपनी ने इसीलिए R&D सेंटर खोल करके रखा है, जहां पास प्रोडक्ट का गहन जांच पड़ताल होने के बाद कंपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। आज गौतम बाली जैसे महापुरुष युगों युगों के बाद इस धरती के ऊपर में जन्म लेते हैं, जो लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने के बारे में सोचते हैं और विचार रखते हैं, और जो पूरा जीवन खपाने को तैयार हो। आपके इस तरीके के शब्द आपके कंपनी के मालिक को लोगों के दिलों में राज करवा देगा, और जब आपके मालिक कम लोगों के दिलों पे राज करेंगे तो आप बिजनेस पे राज करेंगे। मगर अगर हमारे मुंह से ये सब शब्द नहीं निकलेगा, तो आप याद रखना कि फिर आप वो सही ट्रैक पे काम नहीं कर रहे हो। तो जब भी मौका मिले अपलाइन का, कंपनी का जम के तारीफ करे, इतना तारीफ करे, इतना दिल खोल के तारीफ करे ना कि लोगों के दिलो दिमाग में बैठ। मेरे को देखिएगा, कभी भी मौका मिलता है हम दिल खोल के तारीफ करते, प्रोडक्ट का दिल खोल के तारीफ करते, कंपनी मैनेजमेंट का दिल खोल के तारीफ करते। मैं अपने अपलाइनों का भी दिन, मैं कोई भी मीटिंग कोई भी ट्रेनिंग करता हूं, मैं अपने अपलाइनों का बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। क्यों, वाई, क्यों बताता हूँ? क्योंकि मेरे अपलाइन से तो आप सारे लोग मिले भी नहीं हो, कुछ लोग ही मिले हुए, रोमा मैडम, मन्नू सर, अमन सर, सरिता मैडम, अनिता मैडम, अभय सर, ये कुछ लोग मिले हुए, सब कोई तो मिले भी नहीं। फिर क्यों मैं उनका जिक्र करता हूँ, क्यों उनके बारे में बताता हूँ? क्योंकि मैं जब अपने सीनियर का नाम लूंगा, मैं जब सीनियर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, तो मेरा डाउनलाइन भी फिर मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएगा। मगर अगर हम उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं बताएंगे, तो फिर मेरा डाउनलाइन भी मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं करेगा। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है। अगला पॉइंट में आते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10वां और आखिरी पॉइंट है, विजिटिंग लीडर को बुलाने से पहले जमकर तारीफ करें और सभी को माइक खोलकर उनका वेलकम करने को कहें। देखिए, अपने मुंह से अपने बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा सिखाया नहीं जाता, मगर क्योंकि ये नियम है और मेरे को भी पता है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप जितना ज्यादा अपने सीनियर को, जैसे होम मीटिंग करने अगर रूमा मैडम आई है, आप लक्ष्मी मैडम लोगों के पास में, आप जितना ज्यादा रोमा मैडम को वहां बड़ा बनाओगे, रोमा मैडम को जितना ज्यादा लोगों के दिलों में बुलंदी पे दिखाओगे, ध्यान रखना रोमा मैडम का बात उतना ज्यादा लोगों पे असर करेगा। आप सरिता मैडम को जितना बड़ा बनाओगे, जब वो मीटिंग लेने के लिए गई है, तो सरिता मैडम का बात लोगों पे असर करेगा। आप अनीता मैडम को जितना बड़ा बनाओगे, मतलब जो कोई भी आपका विजिटिंग लीडर, आप लक्ष्मी मैडम को जितना बड़ा बनाओगे, तो मौका मिला है बनाओ ना यार, क्या है बड़ा बनाने में किसी को। तो अगर आप मीटिंग के अंदर में अगर जूम मीटिंग कर रहे हो और जूम मीटिंग के अंदर में अगर अपलाइन को कॉल कर रहे हो, तो अपलाइन को जितना ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे, जितना ज्यादा इज्जत दोगे, वो सामने वाला व्यक्ति उनके बातों को उतना ज्यादा तवज्जो देंगे और उतना ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर आप नहीं दोगे उनको वो तवज्जो और नहीं दोगे उनको जो है रिस्पेक्ट और रिगार्ड, तो ये ध्यान रखना कि वो एकदम अमृत भी लोगों को गिलास में ला करके पिलाएंगे ना, वो अमृत भी लोगों को विश्वास नहीं होगा कि अमृत है और सच में इससे जो है एक इंसान अमर हो सकता है। तो अमृत भी लोगों को देने वाला व्यक्ति के बारे में बताना होगा कि शंकर भगवान कौन, तभी लोग जो है मानेंगे सच और तभी अमृत पीने को भी तैयार होंगे।
तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना। जब भी विजिटिंग लीडर को आप बुलाओ, विजिटिंग लीडर को बुलाने से पहले आप उनका इतना जोरदार तरीके से वेलकम करो ना कि नया लोग अगर मीटिंग के अंदर में है तो उनको उनको लगना चाहिए कि हाँ यार कोई है बंदा, सब कोई माइक खोल के तारीफ कर रहा, सब कोई माइक खोल के वेलकम वेलकम कर रहा, कौन है, क्या है, नहीं है। तो ये चीज से एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है एक इंसान के दिमाग के अंदर। तो इन सब चीजों का आई होप कि मेरी बातें आप सारे लोगों को समझ में आई होगी, मेरी पॉइंट आप सारे लोगों को समझ में आई होगी, और मैं अपनी बातें आप सारे लोगों तक सरलता से रख पाया हूँगा। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अब आप जब भी एंकरिंग करने के लिए आओगे तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे और इन छोटी छोटी बातों पर सुधार करके अपने एंकरिंग को और ज्यादा प्रभावशाली आप बना पाओगे। आई होप कि मेरी बात यहाँ पर समाप्त होती है और मैं कुछ साथियों से प्रतिक्रिया चाहूंगा।